नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नम्रता चौधरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपना इस्तीफा दे दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में तमाम सवाल खड़े हो गए। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जेपी नड्डा जगदीप धनखड़ से नाराज चल रहे थे। अंदर खाने बहुत कुछ बातें उठ रही थी, जिसके बाद ये इस्तीफा दिया गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कुछ सियासी दांवपेच खेला गया है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है। इसे देखते हुए जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। तमाम बातें चल ही रही थी, लेकिन जो एंगल निकला है कि जेपी नड्डा और जगदीप धनखड़, जो आपस में काफी खासम खास माने जाते हैं, दोनों के रिश्ते भी अच्छे हैं, उनकी नाराजगी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह बनी है। तो नम्रता, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, विस्तार से पूरा मामला बताइए। क्या वो बात रही, क्या वो किस्से रहे जिन्हें जोड़कर अब पेश किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा जो है जगदीप धनखड़ से काफी नाराज चल रहे थे। आखिर वजह क्या रही? देखिए, सबसे पहले तो सोमवार की देर रात ये खबर आती है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देते हैं, और जैसे ही ये खबर सामने आई तो फिर रीजंस खंगाले गए। तो जो लेटर उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा, उसमें उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया, कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन अभी 2 साल थे उनके कार्यकाल पूरा होने में, और 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के तुरंत बाद जिस तरीके से उनका इस्तीफा हुआ, ये इनफ नहीं लगा। लोगों को लगा कि सिर्फ स्वास्थ्य तो कारण नहीं हो सकता। इससे पहले हमने देखा था, अब से 2-3 महीने पहले बाकायदा उनका इलाज हुआ था, वो अस्पताल गए थे, उस वक्त भी ऐसे हालात नहीं बने थे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब इसके पीछे बिल्कुल, यहाँ जो स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया गया, उस पर उंगली इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि जगदीप धनखड़ एक दिन पहले जो सत्र शुरू हुआ, जिस दिन वो पूरी एक्टिव तरीके से उसमें शामिल रहे। बीएससी की जो बैठक, बिजनेस समिति की जो बैठक होती है, उसमें भी हिस्सा लिया, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, और उनके जो आगे के कार्यक्रम थे वो भी शेड्यूल थे, उसको लेकर भी विज्ञापन जारी हो चुके थे। तो सवाल यहीं पर उठे कि जगदीप धनखड़ अच्छे खासे पूरे दिन सबसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आगे का शेड्यूल काम कर रहे हैं, विपक्ष से ये भी कह रहे हैं आपको जो मुद्दे उठाने, आप मुद्दे उठाइए, मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन अचानक रात होते होते इस्तीफा आ जाना, तो सवाल तो खड़े होने लाजमी है। बिल्कुल, जिस बीएससी की आप बात कर रही हैं, दरअसल कयास इसी बैठक को लेकर लगाए जा रही हैं। खबर ये मिल रही है कि 2 बैठकें होनी थी बीएससी की, यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और जिसमें आगे काम कैसे होगा इसको लेकर चर्चा होनी थी। अब जो खबरें निकलकर सामने आई हैं वो ये कि एक 12:30 बजे और दूसरी 4:30 बजे बैठक होनी थी। 12:30 बजे वाले में तो किरण रिजिजू भी मौजूद थे और जेपी नड्डा भी मौजूद थे, लेकिन 4:30 बजे वाली बैठक में ये दोनों नेता मौजूद नहीं थे, और अपनी अनुपस्थिति के बारे में इन्होंने जगदीप धनखड़ को नहीं बताया। तो पहला रीजन ये बताया जा रहा है कि भाई नाराज थे। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप किसी बैठक में नहीं जा रहे हैं और आप संबंधित नेता को या संबंधित जो आदमी है वहां पर उसको नहीं बताएंगे, तो एक ईगो हर्ट होने वाला मामला हो सकता है। लेकिन जगदीप धनखड़ के केस में क्या है कि जिसे कहते हैं ना, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी, बहुत हम्बल आदमी, तो जगदीप धनखड़ सिर्फ इसलिए नाराज हो जाएं क्योंकि बैठक में कोई आया नहीं है, ये बहुत हल्की सी बात लगती है। लेकिन हाँ, जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया। हमने देखा मानसून सत्र की जिस तरीके से शुरुआत हुई, उसमें जो पहला दिन था, हालांकि हंगामा हुआ, कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्षी नेता वेल में उतरकर हंगामा करते हुए नजर आए। ऐसे में जेपी नड्डा चिल्लाते हुए नजर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप क्यों चिल्ला रहे हैं, चिल्लाइए मत, बैठ जाइए, और जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड होगा, आप चिंता मत कीजिए। तो ये जो सारी 4-5 लाइनें थी, कयास ये लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये सब कयास है, या मैं कुछ कह दूं या शबनम आप कुछ कह दें, ये सिर्फ अभी अटकल है जिन पर हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, पुष्टि नहीं है कि ऐसा था भी या नहीं। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो बातें जगदीप धनखड़ को कहनी थी वो जेपी नड्डा कह गए। लेकिन फिर भी मुझे बार बार डाउट है इस बात पर कि क्या वाकई इतनी छोटी सी बात के लिए जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? शायद नहीं। हाँ, इसके पीछे जिस तरीके का आपने जिक्र किया शुरुआत में कि राजनीतिक दांवपेच क्या हो सकता है, माना यह जा रहा है कि देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, हमें पता है अगले साल बंगाल में भी होंगे। फिलहाल अगर बिहार पर फोकस करें तो बिहार जीतना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इसलिए हो गया है क्योंकि अगर आप ग्राउंड जीरो पर उतरकर देखेंगे तो तेजस्वी यादव के फॉलोवर्स भी आगे बढ़ रहे हैं, एमवाई समीकरण इकट्ठा कर रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति कर रहे हैं, और फॉरवर्ड वहां पर कितने हैं, सवर्ण कितने हैं, 15%। तो ऐसे में 85% जो बचे हैं उनमें से अगर 40-41% वोट भी आरजेडी ने अपनी तरफ खींच लिया तो उसका काम बन जाएगा। ऐसे में प्रभाव आरजेडी की तरफ जाता है। बिल्कुल, अब इसीलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि कहीं ना कहीं ये सारे वोट बैंक अपनी तरफ खींचा जाए। दूसरी तरफ फिर प्रशांत किशोर मैदान में है, जो अगर वोट किसी का काटेंगे तो बीजेपी का काटेंगे। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, उनकी उम्मीद बिहार में, और शायद इसीलिए ये जो इस्तीफा हुआ है बहुत बड़ी बात नहीं कि बिहार से किसी को चुन लिया जाए,
या हालांकि पूरा प्रोसेस होता है, चुनावी प्रक्रिया होगी, वोट डाले जाएंगे, लेकिन फिर भी किसी ऐसे नेता को आगे लाया जाए जो दलित हो, एक मैसेज दिया जाए बिहार की जनता को, तो ये कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हमें अभी उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस रेस में कई नाम आगे हैं, जिनमें से एक नाम नीतीश कुमार का भी है। बिल्कुल नम्रता, बिहार पर तो निगाहें सबकी टिक ही गई हैं कि चुनाव है तो क्या बीजेपी कोई दाव खेलने वाली है। ग्राफिक्स दिखाइए, पूरा मामला आगे और भी समझा देते हैं कि क्या क्या हुआ था। 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएससी की 2 बैठकें बुलाई थी, जो राज्यसभा के कार्यों के लिए समय आवंटन तय करती हैं। ऐसे में पहली बैठक 12:30 बजे हुई, जिसमें जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता है, जो किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, मौजूद थे। दूसरी बैठक 4:30 बजे थी, लेकिन नड्डा और रिजिजू इसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने धनखड़ को उनकी अनुपस्थिति की सूचना भी नहीं दी और कहा जा रहा है यहीं से बात आगे बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ इस बात से नाराज थे। दोनों वरिष्ठ मंत्रियों ने न केवल बैठक में हिस्सा लिया, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप पर कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो इसी बात से ये नाराजगी आगे बढ़ गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खास पोस्ट एक्स पर किया है और कहा है, नड्डा और रिजिजू की इस जानबूझकर अनुपस्थिति ने धनखड़ को नाराज किया और इसे उनके इस्तीफे का एक गहरा कारण माना जा रहा है। उन्होंने इसे गंभीर घटना बताया, जो 1 बजे से 4:30 बजे के बीच में हुई। कुछ एक्स पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि नड्डा ने राज्यसभा में धनखड़ के सामने ऐसी टिप्पणी की जो उनकी नाराजगी का कारण बनी। उदाहरण के लिए एक पोस्ट में कहा गया, नड्डा ने कहा, मैं जो कहूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा, जिसे धनखड़ ने अपमानजनक माना। तो ये सब वो बातें हैं जिसको नाराजगी की वजह बताया जा रहा है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि धनखड़ पहले से ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे शीर्ष नेताओं से कुछ मुद्दों पर असंतुष्ट थे और नड्डा का व्यवहार उनके लिए ट्रिगर पॉइंट रहा है। तो ऐसे में ये तमाम वो मुद्दे निकलकर अब सामने आ रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा उन्होंने दिया गया होगा। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है, लेकिन आखिर में हुआ क्या, क्यों इस्तीफा दिया गया, इसके लिए तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला ही दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार राष्ट्रपति कर लेती हैं तो कौन उपराष्ट्रपति अब बनाया जाएगा। तो यहां निगाहें आकर टिक गई हैं बिहार पर। तो कांग्रेस के जो नेता हैं सुखदेव, उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बिहार में चुनाव नजदीक है और राज्यसभा के उपसभापति बिहार से हैं। तो संकेत है हरिवंश को जो है उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, क्योंकि बिहार में एक मैसेज देना है और दलित वोट बैंक को अपने पाले में बीजेपी करने की कोशिश में पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। अब आगे नम्रता कई तमाम यहां नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से योगी आदित्यनाथ के नाम को आगे कर दिया गया। नीतीश कुमार के नाम की भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी इस बार चाहती है कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का बने। तो ऐसे में नीतीश कुमार आसानी से कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके बेटे की तरफ से भी दावा कर दिया गया कि पापा ही अगली बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बीजेपी गठजोड़ में लगी हुई है। कहीं नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर उस कुर्सी पर बीजेपी अपनी निगाहें तो नहीं टिका रही है। ये तो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा अगर आप नीतीश कुमार का जिक्र कर रही हैं। देखिए, बहुत वक्त से ये खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार को शायद मुख्यमंत्री ना बनाया जाए अगर एनडीए बिहार में जीतती है तो। और शायद इसीलिए मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये मैसेज जेडीयू तक पहुंचा भी दिया गया है और शायद इसीलिए जेडीयू की तरफ से खुद नीतीश के बेटे की तरफ से कह दिया गया है कि भाई पापा ही होंगे, जैसा आप जिक्र कर रही हैं। और दूसरी बात, जेडीयू के कई नेता बाकायदा पोस्टर्स ले लेकर हाथों में घूम रहे हैं। कई जगह पर होर्डिंग्स लग गए हैं कि 25 से 30 अब की बार नीतीश, मतलब उनको अभी भी नीतीश पर ही भरोसा है और वो ये मैसेज बीजेपी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नीतीश नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा, हम अभी से सारी फील्डिंग तैयार कर रहे हैं। रही बात जगदीप धनखड़ की, अब जगदीप धनखड़ का मैं जिक्र इसलिए करना चाह रही हूं क्योंकि देखिए कांग्रेस इससे बड़ा मुद्दा बना रही है। कांग्रेस बार बार कह रही है, जयराम रमेश के ट्वीट का आपने जिक्र किया, जयराम रमेश तो इसे बहुत गंभीर मुद्दा बता रहे हैं। कपिल सिब्बल दुख जताते हुए नजर आए हैं। मतलब विपक्ष के जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, वो कह रहे हैं कि ये अचानक हुआ है, हमारी बात हुई है उनसे 7:30 बजे तक, हमें कुछ नहीं पता था। तो अब इसमें जेपी नड्डा वाला एंगल ही है या फिर जिस तरीके से राजनीति से प्रेरित इसे विपक्षी दल के नेता बता रहे हैं वो है, या फिर वाकई में बिहार को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, लेकिन हमें फिर भी इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि जो जगदीप धनखड़ हैं, सबसे ज्यादा जिन्होंने टाइम दिया है राज्यसभा में, जो ज्यादातर कुर्सी पर रही हैं, क्योंकि अक्सर देखिए अगर आप हामिद अंसारी के कार्यकाल को याद करेंगे, 1 घंटा बैठते थे फिर चले जाते थे।
फ्राइडे में हम उनको नमाज के लिए वो कैसे सबको अलॉट कर दिया करते थे टाइम, हमने वो सारी चीजें देखी हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ ने अपनी कुर्सी को बहुत कम वक्त पर छोड़ा। तो ऐसे में माना जाता है कि जगदीप धनखड़ बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, पंक्चुअल, डिसिप्लिन, अपने काम को लेकर, नियमों को लेकर काफी ज्यादा कह लीजिए सख्त रहा करते थे वो। हाँ, बहुत ज्यादा सख्त थे वो। हाँ। लेकिन इतनी सी बात पर वो इस्तीफा दे दे, शबनम, मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है। हजम नहीं हो रहा। बिल्कुल हाँ। सही कहा। इस पर विपक्ष पक्ष दोनों ही मतलब सकते में है कि आखिर क्यों इस्तीफा दिया गया, कारण अंदर का क्या रहा। खैर, खुलकर तो सामने नहीं आ रहा है, कई आशंकाएं लगाई जा रही है विपक्ष की तरफ से भी और तमाम एक्सपर्ट की तरफ से भी। अब असली वजह क्या है, ये तो या तो खुद जगदीप धनखड़ बता पाएंगे या फिर जो इस मामले से जुड़े नेता हैं वो खुलकर बता पाएंगे। खैर, अब आगे सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जगदीप धनखड़ के बाद कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। फिलहाल आपको इस खबर को लेकर क्या कमेंट करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।